जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं। और 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इस लेसन से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी लेसन से आप ये जानना चाहते हैं कि आगामी परीक्षा में इससे कितने प्रश्न आ सकते हैं, कौन महत्वपूर्ण है, तो इस लेसन से संबंधित पिछले वर्ष जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को अगर पढ़ लेते हैं तो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर में पिछले वर्षों में जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे साइंस के पेपर में चाहे आर्ट्स के पेपर में, उन सबको मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है कि 2025 में जो परीक्षा होने वाली है, इस लेसन से जो प्रश्न आएगा लगभग इससे मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। एक बार साइंस का देख लेंगे, एक बार आर्ट्स का देख लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। द गुजराती इक्विवेलेंट, जो गुजराती समतुल्य होता है, बराबर होता है, फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, सभ्यता के लिए। इस प्रश्न का 4 विकल्प है, इसमें से विकल्प सी सही हो जाएगा, गुड कंडक्ट, अच्छे कार्य के लिए। दूसरा प्रश्न है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट इज फ्रॉम। मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसका अर्थ भी बता देते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट, इमीडिएट मतलब हाल ही में, एंड ब्रिलियंट मतलब बहुत बेहतरीन। कुछ जो हाल ही में बहुत बेहतरीन, क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों के जो परिणाम हुए हैं, जो हाल ही में सबसे बेहतरीन आधुनिक आविष्कारों के जो परिणाम हुए हैं, आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, मतलब उससे परहेज करना, क्या बोलते हैं, एकदम आपको पागल कर देगा, अपने आप को रोक नहीं पाइएगा। कुछ ऐसे आधुनिक समय में आविष्कार हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है लाइन? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसका अर्थ क्या है? सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता कार्य करने का वह तरीका है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। टू, वो क्या करता है? कर्तव्य के मार्ग पे चलने के लिए बताता है। चौथा क्वेश्चन है डैश व सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट हैं? तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। विकल्प बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। ये प्रश्न आया हुआ है सबके सब, ठीक है ना। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अर्थ क्या है? आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में कुछ तो है, डैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो इसे अब तक जीवित रखा है। छठा क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वज मशीनरी का आविष्कार नहीं किए क्योंकि। विकल्प ए सही है इसमें। दे न्यू, उनको पता था, वी वुड बिकम स्लेव्स, कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे, हम लोग जो मशीनरी उपकरण होगा ना उसके गुलाम बन जाएंगे, इसलिए वे लोग मशीनरी का आविष्कार नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। विकल्प सी सही है। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड होम रूल। हालांकि ट्रो होम रूल होना चाहिए, लेकिन प्रश्न ही ऐसे पूछा है, ठीक है ना। हमारे पूर्वज जो घर के नियम थे, वास्तविक जो नियम थे, उनका आनंद लिए। आठवां क्वेश्चन है डैश आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। इसमें से विकल्प आपका डी सही है, फाराहोज। तो फाराहोज आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। प्राचीन इजिप्ट के शासक कौन थे? फाराहोज थे। नेक्स्ट नौवा क्वेश्चन है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स इज फ्रॉम। मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। विकल्प सी सही है। अर्थ क्या है? ऑब्जर्विंग ऑल दिस, सब, मतलब ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इस, ये जो सब चीज़ है ना, आधुनिक सभ्यता में जो आविष्कार हुआ है, वो तभी उस समय हमारे पूर्वज सबको ध्यान में रखते हुए आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस। डिसवेड मतलब रोक देना,
हमारे पूर्वज हम लोगों को रोक दिए फ्रॉम लग्जरीज, विलासिता के जीवन से, एंड प्लेजर्स, और सुख और आनंद के जीवन जीने से। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, या मटेरियल की पूजा है। देख रहे हैं सब लोग एकदम फिजिकल मटेरियल की तरफ भाग रहे हैं। सबको क्या बोलते हैं, सुख चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, अच्छा बाइक चाहिए, समझ रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू मतलब से संबंधित होता है। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस, विकल्प बी। एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट। सेट अ लिमिट मतलब सीमा तय करना। टू आवर इंडल्जेंसेस, विकल्प बी सही होगा। इंडल्जेंस का मतलब होता है कहाँ तक हम किसी कार्य में लिप्त हो सकते हैं, एक सीमा तय कर देना। तो आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, हमारे पूर्वज एक सीमा रेखा तय कर दिए हैं कि हम लोग कौन काम कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार हम लोग साइंस का देख लिए, एक बार हम लोग आर्ट्स का देख लेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके। ठीक है, दोनों हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। साइंस में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है और आर्ट्स में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा है, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिएगा। आप वीडियो भी देख लेंगे 2-3 बार रिपीट करके तो आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। विकल्प कौन सा? डी सही हो जाएगा, रूइन। रूइन मतलब बर्बादी हो जाएगा। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन मतलब का अर्थ होना, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। अगर यूरोपियन सभ्यता को भारत में लागू किया जाता है तो ये बर्बादी का कारण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस, क्या सभ्यता हम लोगों को पढ़ाया है? टू बी मोर डैश टुवर्ड्स एनदर, वन एनदर। तो इसमें विकल्प डी सही है, फ्रेंडली। क्या सभ्यता हम लोगों को एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत होने के लिए सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है। तीसरा क्वेश्चन है, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसका अर्थ क्या है? द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का जो एक अलग भेद निकालने वाला चरित्र है, गुण है, इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, वो हमारी अनिश्चित बहुलता है ऑफ वांट्स, इच्छाओं की। वांट मतलब इच्छा भी होता है। तो आधुनिक सभ्यता में एक अनिश्चितता क्या है कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी डाइड एट द एज ऑफ गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन डैश। इसमें विकल्प आपका सी सही होगा, 30 जनवरी 1948। गांधी जी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में कट्टरपंथी हाथों से मारे गए। फनेटिक मतलब कट्टरपंथी होता है। पांचवा क्वेश्चन है, आई बिलीव, पांचवा क्वेश्चन आपका है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। अर्थ क्या है? आई बिलीव डैट, मैं विश्वास करता हूँ कि, अर्थात मुझे विश्वास है कि, द सिविलाइजेशन इन इंडिया हैज़ इवॉल्व, इवॉल्व मतलब विकसित होना, भारत में जो सभ्यता विकसित हुई है, इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, उसको विश्व में पराजित किए जाने वाला नहीं है, अर्थात विश्व में पराजित नहीं हो सकती है। छठा क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डैट इज हर ग्लोरी। विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इमूवेबल मतलब होता है अटल, अचल। भारत अटल बना हुआ है, एंड डैट इज हर ग्लोरी, यही उसकी शान है, वैभव है। कंट्री के नाम को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में फीमेल जेंडर के जैसे ट्रीट करते हैं, इसलिए इंडिया के साथ हर लगाया है, लास्ट में देख लीजिए, हर ग्लोरी। सातवां क्वेश्चन है, द मोर वी इंडल्ज इन अवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज एट फ्रॉम, मतलब ये कहाँ से लिया गया है? तो विकल्प बी सही हो गया है, हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। अर्थ क्या है? द मोर वी इंडल्ज, इंडल्ज मतलब होता है लिप्त हो जाना, बह जाना। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितने अधिक हम लोग अपनी इच्छाओं में लिप्त हो जाते हैं, बह जाते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतनी अधिक हमारी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। अनब्रिडल्ड मतलब अनियंत्रित।
8वां क्वेश्चन है, डैश व सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। इसमें से विकल्प बी ए सही होगा। आवर एंसेस्टर्स व सेटिस्फाइड, हमारे पूर्वज संतुष्ट थे विथ ट्रू होम रूल, वास्तविक जो घर के नियम थे उनसे। 9वां क्वेश्चन है, आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अर्थ क्या है? आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट, मैं सबसे अच्छे के लिए कृतज्ञ हूँ। फॉर मेनी अ थिंग, कई चीज़ों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैं पश्चिमी साहित्य से सीखा हूँ। ये गांधी जी बोलते हैं कि पश्चिमी साहित्य से मैं कई चीज़ें जो सीखा हूँ उसके लिए कृतज्ञ हूँ। 10वां क्वेश्चन है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। क्या है? इमूवेबल। अभी क्वेश्चन ऊपर दूसरे तरीके से आया था, समझ गए? अभी देखिए क्या बोलते हैं, वही लाइन थोड़ा सा चेंज करके दे रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप ध्यानपूर्वक प्रीवियस ईयर किसी भी परीक्षा के अच्छे से पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप उस परीक्षा में कम अंक प्राप्त करोगे, अधिक से अधिक आप अंक प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इंडियाज ग्लोरी, भारत की जो शान है ना, इज दैट, वो है, इट इज़ इमूवेबल, वो क्या है? अटल है, अचल है। मतलब भारत अटल बना हुआ है। इतनी सभ्यताएं चली गई लेकिन भारत प्राचीन समय से अभी भी बना हुआ है, भारत सभ्यता जो है। 11वां क्वेश्चन है, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड डैश। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परफेक्शन। इन नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता में नहीं, हैव ऑल मैन अटेंड, सभी मनुष्य, सभी व्यक्ति प्राप्त किए हैं परफेक्शन, पूर्णता को। कोई ऐसा सभ्यता है जिसमें सभी व्यक्ति जितने उस सभ्यता में रहने वाले एकदम पूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए? ऐसा संभव नहीं है, समझ रहे हैं? तो इतने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपके ऑब्जेक्टिव पूछे थे। अगर इनको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 2025 में इनमें से कहीं बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं वन बाय वन करके। ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी अपने देशवासियों से कैसे चाहते हैं कि आधुनिक सभ्यता के साथ व्यवहार करें, उसके साथ जिए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कैसे आप लोग लिखेंगे, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी महात्मा गांधी सीज दैट, महात्मा गांधी कहते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो परंपरा है, इज टू एलिवेट। एलिवेट मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना होता है। ठीक है, ठीक है, इज टू एलिवेट, एलिवेट मतलब ऊपर उठाना होता है। इज टू एलिवेट द मोरल बिंग, महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की परंपरा रही है कि नैतिकता को ऊपर उठाए। बट डैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन वही पश्चिमी सभ्यता की बात की जाए तो इज टू प्रोपागेट इमोर्टलिटी। प्रोपागेट मतलब फैलाना, इमोर्टलिटी मतलब अनैतिकता। वही पश्चिमी सभ्यता क्या करती है? अनैतिकता को फैलाती है। ही आस्क्ड हिज कंट्रीमैन, वो अपने देशवासियों से कहें, टू क्लिंज टू देयर सिविलाइजेशन, कि अपने सभ्यता के साथ बने रहो। क्लिंज मतलब चिपकना, जैसे बंदर का बच्चा कैसे अपनी माँ से चिपका रहता है, तो यहाँ बने रहने की बात किए हैं गांधी जी कि अपने आप सभ्यता के साथ बने रहिए, बट सन द मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन आप आधुनिक सभ्यता को क्या कीजिए? अलग कर दीजिए, उससे आप दूर रहिए। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। रियल सेंस, अगर सही में अगर वास्तविक सच्चाई की बात किया जाए, समझदारी की बात की जाए, तो उस टर्म में सभ्यता क्या है? ठीक है, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, जो सभ्यता है ना, एक बेहतरीन समझदारी, अच्छी समझदारी के टर्म से या उससे संबंधित बात किया जाए, इज़ द डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, इज़ द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। वॉलंटरी मतलब होता है जो क्या बोलते हैं, बिना इच्छा की। रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, इच्छाओं पे जो प्रतिबंध है। मतलब सभ्यता क्या है, अगर सही तरीके से बात किया जाए तो जो हमारी इच्छाएं हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। हम लोग या तो उस पर जानबूझ के लगाएं या बिना मेरी इच्छा के ही उस पर लग जाए, इच्छा ही ना हो उस तरीके की कार्य करने की।
दिस एलोन इंक्रीजेज, अकेले बढ़ा देता है, एंड प्रमोट्स और फैलाता है कंटेंटमेंट, संतुष्टि को, रियल हैप्पीनेस वास्तविक खुशी को, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस और सेवा की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस। देखिए ऑब्जेक्टिव में आया था ना, सब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे पूर्वज हम लोगों को विलासिता के जीवन व्यतीत करने के लिए, सुख और आनंद ज़्यादा लेने से क्यों मना कर दिए। ठीक है, 2019 में पूछा है। इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। गांधी जी इन हिज एसे, गांधी जी अपने निबंध में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो उनकी निबंध है, सेड दैट, बताए हैं या कहे हैं कि आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। डिसवेडेड होना चाहिए, डी यहाँ पे जुड़ना चाहिए। ठीक है ना, हमारे पूर्वज हम लोगों को विलासिता के और सुख और आनंद के जीवन जीने से रोक दिए, मना कर दिए। बिकॉज दे न्यू, क्योंकि उनको पता था, वे जानते थे, दैट फिजिकल नीड्स, कि जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ऑलवेज रिमेन इनसेटिएबल, हमेशा वो असंतुष्ट बनी रहती हैं। इनसेटिएबल मतलब असंतुष्ट, मतलब जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसको आप कभी परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं, आप असंतुष्ट बने ही रहेंगे। आवर एंसेस्टर्स डिड द राइट थिंग, हमारे जो पूर्वज थे अच्छा कार्य किए, बेहतरीन कार्य किए। बिकॉज वी फाइंड डैट, क्योंकि हम लोग पाते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि इवन रिच पीपुल आर अनहैप्पी, कि जो धनी लोग होते हैं वो दुखी होते हैं, एंड मेनी पुअर आर हैप्पी, और बहुत जो गरीब होते हैं वो खुश होते हैं। इनफैक्ट वास्तव में हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन, जो एक खुशी है ना वो एक मानसिक स्थिति है, दशा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजेशंस, ये जो मानसिक खुशी है ना, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है ना, मानसिक दशा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ, या संपत्ति या पोजेशंस या अधिकारों पे, कि मेरे पास ये है, ज़मीन है, गाड़ी है, इन सब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, कि आप खुश, अगर आप मान लीजिए घर है, संपत्ति है, गाड़ी है, ये मैटर नहीं करता है, अगर है तो आप खुश हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो बहुत धनी है वो दुखी है, और जो एकदम गरीब है वो सुखी है। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट। डोमेस्टिकेट मतलब होता है पालतू बनाना, जानवरों का जो पालने का काम था वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, आइए बता देते हैं। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड, जानवरों को पालने का जो कार्य था वो शुरू हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रभाव के अंदर, एंड द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फैमिली लाइफ, और जो कृषि कार्य की आवश्यकता था, और जो एक जो अब पारिवारिक जीवन जी रहे हैं उसमें जो उसकी आवश्यकता था, इसलिए क्या बोलते हैं, जानवरों का पालने का कार्य शुरू हो गया। एक फैमिली लाइफ में क्या हो सकता है, जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, ठीक है, तो उसकी आवश्यकता है, वो घर की रखवाली करता है, समझ रहे हैं। और एग्रीकल्चरल जैसे आप गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, खेत वगैरह जोते हैं, और भी माल इधर से उधर ले जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं। और धर्म में जैसे बहुत सारे धर्म में अलग अलग क्या बोलते हैं कि जानवरों को पवित्र माना गया है। जैसे देखा जाए हिंदू में तो गाय को, मुस्लिम में देखा जाए तो बकरी वगैरह को, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली। देखिए वन लीनियर क्वेश्चन जो पूछा था उसी से मिलता जुलता है। तो वन लीनियर जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको समझिए कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अच्छा, वन लीनियर आपने लगभग 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर 20 क्वेश्चन में से आपको 5-7 क्वेश्चन भी याद है तो 5-7 लाइन याद है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो वो जो मिलता जुलता 5-7 लाइन लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल आपका प्रिपरेशन हो ही रहा है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस लेसन से। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। क्या सभ्यता हम लोगों को ये बताया है कि एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत व्यवहार रखें। इसका आंसर कैसे रखेंगे, एस। हाँ, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली, सिविलाइजेशन हम लोगों को सिखाया है ज़्यादा मित्रवत रहने के लिए, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति। बर्ड्स डू नॉट ट्रीट देयर एल्डर, जो पक्षी होते हैं ना वो अपने बड़ों के साथ व्यवहार, आदर का व्यवहार नहीं करते हैं।
एज ह्यूमन बींग्स डू देयर एल्डर्स, जैसे मानव जाति अपने जो मनुष्य होते हैं वो अपने बड़ों का आदर करते हैं। प्रोवाइडिंग एन ओल्ड एज पेंशन, कैसे? एक ओल्ड एज पेंशन उनको देते हुए, कि वृद्ध में क्या बोलते हैं, उनको पेंशन दिया जा रहा है कि उनका वृद्ध समय अच्छे से कट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन? हमारी सभ्यता है जो वो किस पे क्या बोलते हैं कि डिपेंड है, ठीक है। आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स अरेदर। हमारी जो सभ्यता है ना, वो हमारे इच्छाओं की बहुलता पे आधारित नहीं है कि हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, उस पर आधारित नहीं है। इट रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ डिनाइल। सेल्फ डिनाइल मतलब अपने आप से आप डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। ये किस पे टिका हुआ है कि हम सेल्फ डिनाइल के विचार पे टिका हुआ है कि आप स्वयं उसको मना करते हैं, बहुत सारी इच्छाएं जो आप उत्पन्न होती हैं रोकते हैं। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, और इच्छाओं के प्रतिबंध पे टिका हुआ है जो हमारा सभ्यता है। सेल्फ इंडल्जेंस इज ईजी। सेल्फ इंडल्जेंस मतलब आप स्वयं अपने आप से लिप्त हो जाते हो, उसी में चले जाते हो, समाहित हो जाते हो। तो सेल्फ इंडल्जेंस इज ईजी, अपने आप को लिप्त कर देना उन इच्छाओं में बड़ा आसान है। बट सेल्फ डिनाइल इज समथिंग, लेकिन स्वयं से मना कर देना वो कुछ और है। विच रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन, जिसमें दृढ़ शक्ति की आवश्यकता होती है, एंड स्ट्रेंथ, और ताकत की आवश्यकता होती है। सो इसलिए वी आर प्राउड टू एक्नॉलेज, हम लोग गर्व करते हैं स्वीकार करने में, दैट आवर सिविलाइजेशन टीचेज अस सेल्फ डिनाइल, कि हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, वो सेल्फ डिनाइल सिखाती है कि आप इच्छाओं को स्वयं ही उसको रोकिए, मना कीजिए कि ये काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और, ठीक है। राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति का समरी लिखिए। अमूमन ये लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछेगा तो इसमें से आराम से बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन दिस से इस निबंध में महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, जो राष्ट्रपिता है, हैज़ थ्रोन लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अगर इस निबंध की बात किया जाए तो महात्मा गांधी ने क्या किया है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो विशेषताएं हैं उनको उजागर किया है, ठीक है। थ्रो लाइट मतलब प्रकाश डालना, प्रकाश डालेंगे तो उजागर ही ना होगा जी। ही फाइंड्स इंडियन सिविलाइजेशन सुपीरियर, महात्मा गांधी पाते हैं, देखते हैं कि भारतीय सभ्यता है सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, टू यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी या यूरोपियन सभ्यता से क्या है, श्रेष्ठ है भारतीय सभ्यता। दो यद्यपि ही स्ट्रेसेस द amalgamation of what is best in western civilization with इंडियन सिविलाइजेशन। स्ट्रेस मतलब दबाव देना होता है, एमलगमेशन मतलब होता है एक कर देना। हालांकि वो इस बात पे दबाव देते हैं कि जो भारतीय सभ्यता में है, सॉरी, जो पश्चिमी सभ्यता में अच्छी चीज़ें हैं वो भारतीय सभ्यता में मिला ली जाएं। टू हिज माइंड, उनके विचार से, महात्मा गांधी के विचार से, उनके सोच से, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन कार्य करने का वो तरीका है विच पॉइंट्स टू मासेस, जो व्यक्तियों को, लोगों को मार्ग दिखाता है, ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के मार्ग पे चलने के लिए। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हिज मोरल करेक्टर, वो मनुष्य के नैतिक चरित्र का क्या है, एक एक्सप्रेशन है, उसको प्रदर्शित करता है, दिखाता है। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एंशिएंट एंड मोस्ट वाइटल, इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है और सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। द स्ट्रॉन्गेस्ट, और सबसे मजबूत है, एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग, और सबसे लंबे समय से जीवित सभ्यता है, ऑफ ऑल द सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की सभ्यताओं में। इट प्रोफेसेस द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड लेट लाइफ, बोल सकते हैं लिव एंड लेट लिव, मतलब स्वीकार करता है जो भारतीय सभ्यता है, किसमें, कि जियो और जीने दो के विचार में। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा रहन सहन और उच्च विचार, इज इट्स मोटो, भारतीय सभ्यता का उद्देश्य है, मोटो है। इट प्रमोट्स मोरल एलिवेशन, भारतीय सभ्यता क्या करता है, मोरल, नैतिक मतलब ऊंचाइयों को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। सेल्फ कंटेंटमेंट,
आत्मसंतुष्टि को बढ़ाता है, एंड रियल हैप्पीनेस ऑफ मैन, और मनुष्य के जो वास्तविक खुशी है उसको बढ़ाता है। इट इंकरेजेस या प्रोत्साहित करता है रीनंसिएशन एंड डू नॉट एक्युमुलेशन। ये जो क्या करता है, ये क्या करता है, इट इंक्रेजेज रीनंसिएशन, यह क्या करता है, रीनंसिएशन मतलब त्याग, यह त्याग को बढ़ाता है, नॉट एक्युमुलेशन, और कहता है कि नॉट एक्युमुलेशन, और ज़्यादा संग्रहित नहीं कीजिए चीज़ों को, उसको बढ़ाता है। इट हैज़ अ बिलीफ इन गॉड, भारतीय सभ्यता है वो क्या है, इट हैज़ अ बिलीफ इन गॉड, भगवान में विश्वास करता है। अनलाइक द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के जैसे नहीं है। डैट प्रमोट्स द वर्शिप ऑफ द मैटर, जो चीज़ों को, वस्तुओं को क्या बोलते हैं कि उसमें ज़्यादा पूजा पाठ, मतलब उसमें विश्वास को बढ़ाता है। एंड रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और वो जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है। पश्चिमी सभ्यता जो मटेरियल, जो वस्तुओं को ज़्यादा विश्वास उसमें रखता है और भगवान की अस्तित्व पर ही सवाल उठाता है, उसके जैसा भारतीय सभ्यता नहीं है। ये भगवान में विश्वास करता है। आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन आवर नीड्स, हमारी सभ्यता हमारी आवश्यकताओं पर आधारित है। एंड आवर इन्वायरमेंट, और हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास का जो परिवेश है उस पर आधारित है। सो इसलिए द ब्लाइंड इंटीमेशन सॉरी सो द ब्लाइंड इमिटेशन, इमिटेट मतलब अनुकरण करना, इमिटेशन ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुसाइडल। इसलिए बिल्कुल अंधे होके, आंख बंद करके जो यूरोपियन अर्थात पश्चिमी सभ्यता का जो अनुकरण है वो क्या है, सुसाइडल है, खतरनाक है। समझ रहे हैं? ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इस लेसन से जो भी प्रश्न अगर आता है शॉर्ट में, तो आराम से आप लिख सकते हैं, इसी से एक मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा। रेफरेंस कंटेक्स्ट पेपर में पूछता है, तो इस लेसन से कुछ लाइन है जो रेफरेंस कंटेक्स्ट के लिए महत्वपूर्ण है, जो पिछले वर्षों पूछे गए हैं, इस वर्ष भी संभावना है, तो देख लेते हैं। पहला है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन परफेक्शन। वन लीनियर में आया था, देखिए वही पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अगर वन लीनियर अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है कैसे आप लिखते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, अब इसको सबसे पहले रेफरेंस लिख के लिखिएगा। कैसे, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। ये लाइन जो है ना, जो ये जो लाइन है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहला क्या ही पढ़ा रहे हैं, अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन परफेक्शन। क्या होता है, ऐसे लाइन दे देगा, आपको रेफरेंस कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, केवल दोनों। ठीक है, संदर्भ और व्याख्या दोनों लिखने के लिए ये भी कहता है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या भी कहता है। ज़्यादातर संदर्भ और व्याख्या ही कहता है लिखने के लिए। हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है ना, तो संदर्भ और व्याख्या के लिए कहता है आपके पेपर में। ठीक है, तो संदर्भ मतलब क्या कि किस लेसन से लिया गया, व्याख्या इस लाइन का बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेफरेंस लिख के लिखिएगा, यहाँ रेफरेंस नहीं लिखा है। द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, ये रेफरेंस हो गया। ठीक है ना, कि ये लाइन क्या बोलते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है, जो जिसके लेखक है महात्मा गांधी। अब नीचे हेडिंग लिखिएगा एक्सप्लेनेशन, फिर ये लाइन लिखिएगा, इन द लाइन्स, इन लाइन में, वाइल प्रेजिंग ऑल सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के सभ्यताओं का क्या बोलते हैं, प्रेज करते हुए, प्रशंसा करते हुए, ही पुट्स द इंडियन सिविलाइजेशन ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल। महात्मा गांधी क्या करते हैं, विश्व के सभी सभ्यताओं का तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता को सबसे ऊंचाइयों पर रखते हैं। ही सेज दैट इवन दो देयर आर इन इम्परफेक्शंस इन आवर सिविलाइजेशन, वो कहते हैं यद्यपि हम लोग के सभ्यता में इम्परफेक्शंस हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि संभव नहीं है कि एकदम परिपूर्ण रूप से हम लोग एकदम परिपूर्ण हो जाए, एकदम एब्सोल्युटली परिपूर्ण हो जाए। इट इज़ द ओनली सिविलाइजेशन, हालांकि फिर भी यह एकलौती सभ्यता है विच गिव्स अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। हालांकि पहली ऐसी सभ्यता है जो क्या करती है, नैतिक और क्या बोलते हैं, इथिकल मूल्यों को महत्व देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। देखिए वन लीनियर क्वेश्चन में ये भी पूछा है। अब ये लाइन दे देगा, बोलेगा रेफरेंस लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए। द रेफरेंस क्या, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, रेफरेंस यहाँ मैंने लिखा हूँ, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन सीधे है, एक्सप्लेनेशन फिर नीचे हेडिंग डाल के लिखिएगा। अब उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं उसी चीज़ को, जैसे ये लाइन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स। सब चीज़ को देखते हुए हमारे पूर्वज हम लोगों को रोक दिए क्या, कि विलासिता के जीवन नहीं बिताए, ना सुख और वैभव का जीवन ज़्यादा बिताए। अब इसी बात को बढ़ा चढ़ा के कैसे लिख रहा है। हियर द ऑथर महात्मा गांधी सेज दैट, यहाँ महात्मा गांधी जो लेखक हैं बताते हैं, और एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, हमारे पूर्वज लग्जरीज एंड प्लेजर से, वैभव या सुख का जीवन या विलासिता के जीवन बिताने से रोक दिए, बिकॉज दे न्यू डैट, क्योंकि उनको पता था, कैन वी बी हैप्पी एंड हेल्दी विद द यूसेज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, कि हम लोग अपने हाथ और पैर का उपयोग करते हुए क्या बोलते हैं कि खुश रह सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, उनको पता था। दे न्यू डैट लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स मेक अस देयर स्लेव्स, उनको पता था कि जो लग्जरीज है, विलासिता है और जो आराम है ना, वो अपना गुलाम बना लेता है। इट शोज डैट अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी, ये दिखाता है कि मैं एक व्यक्ति आवश्यक रूप से खुश नहीं रहता है बिकॉज ही इज़ रिच, और क्योंकि वो धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज इज पुअर, या दुखी रहता है क्योंकि वो गरीब है। ऐसा नहीं है कि एक जो धनी है वो सुखी है, सॉरी खुश है, और जो गरीब है वो दुखी है, ऐसा नहीं अमूमन देखा जाता है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अक्सर देखा जाता है कि धनी लोग नाखुश रहते हैं, दुखी रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन उसी चीज़ को लिख दिया है। समझ में आ रहा है। कुछ और देख लेते हैं। देखिए, दोनों आर्ट्स और साइंस दोनों पेपर का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग आपको इसी में आपको क्या बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट दिख रहा है। पहले इसमें है, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। ये भी वन लीनियर क्वेश्चन में मिल रहा है, एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन या क्वेश्चन में मिल रहा है। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो सामान्य लोग थे वो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताए, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपने क्या बोलते हैं कृषि के कार्यों को किए। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना, अब ये कहाँ से लिया गया है, तो दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। इतना हो गया। आप रेफरेंस हेडिंग डाल के लिखिएगा, ए लाइन लिख दीजिएगा, फिर नीचे लिखिएगा एक्सप्लेनेशन, और उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। गांधी जी टेक्स अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है, टॉक्स होगा, TAL छूट गया है, ठीक है ना। गांधी जी टॉक्स अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताते हैं, कहते हैं। ही सेज डैट, वो कहते हैं, आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे पूर्वज लग्जरीज एंड प्लेजर से, सुख वैभव के जीवन व्यतीत करने से हम लोग को रोक दिए, बिकॉज दे डू नॉट लीड टू हैप्पीनेस, क्योंकि जो सुख और वैभव का जीवन होता है ना, वो हमें खुशी की तरफ नहीं लेके जाता है। Life becomes a slave to luxuries and spiritualism is left far behind. Life becomes a slave to luxuries. जो जीवन होता है ना, वो विलासिता का जीवन का गुलाम बन जाता है। एंड स्पिरिचुअलिज्म इज लेफ्ट बिहाइंड, और फार बिहाइंड, और अध्यात्म जो होता है ना, जो भगवान को पाने का जो एक तरीका है, वो बहुत पीछे छूट जाता है। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सामान्य लोग स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जिए, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपने कृषि कार्यों को किए। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, देखिए ट्रू होम रूल आ गया वन लिनियर क्वेश्चन में। वे लोग वास्तविक घर के शासन का, घर के नियम को आनंद लिए। इट शोज डैट, ये दिखाता है, विलेज लाइफ इज द इपिटोम ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इपिटोम मतलब प्रतीक होता है, कि गांव का जो जीवन है वो क्या है, एक प्रतीक है कि सादा रहन सहन और उच्च विचार का। इस प्रकार का बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। कह रहा है कि एक निश्चित मात्रा तक जो शारीरिक हार्मोनी है, वो आराम के लिए, कंफर्ट इज नेसेसरी, वो ज़रूरी है। एंड कंफर्ट इज मतलब शारीरिक जो आपका व्यवहार है, जो आप हार्मोनी है और जो आराम है, वो एक
निश्चित मात्रा तक ठीक है, लेकिन जब वो मात्रा बढ़ जाएगा, खूब ज़्यादा आराम करने लगेंगे, सुख आपको मिलने लगेगा, तो वो सहायता के बजाय आपके शरीर में, आपके जीवन में मुश्किल पैदा कर देगा। हिंड्रेंस मतलब मुश्किल या बाधा। अब इसको कैसे लिखेंगे? दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। ये रेफरेंस है, देखिए सेम रहेगा अगर इस लेसन से जो लाइन आता है। अब एक्सप्लेन आप कीजिए, एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के लिखिएगा कि गांधी जी बिलीव दैट कंफर्ट एंड लग्जरीज आर गुड। गांधी जी को विश्वास था कि आराम और विलासिता तो ठीक है टू अ सर्टेन लेवल, एक निश्चित मात्रा तक, बट वी डिपेंड टू मच ऑन मॉडर्न इन्वेंशंस, लेकिन बट वी डिपेंडेड टू मच ऑन मॉडर्न इन्वेंशंस, लेकिन हम लोग आधुनिक आविष्कारों पे ज़्यादा आश्रित हो गए हैं। दैट एड लग्जरी टू आवर लाइफ्स, जो हमारे जीवन में लग्जरीज विलासिता को ला दिया। दे विल सर्टेनली मेक अस देयर स्लेव्स, तो हम लोगों को निश्चित रूप से क्या बना लेंगे? अपने गुलाम बना लेंगे। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम इंडल्जिंग इन लग्जरी, इसलिए हमारे पूर्वज हम लोगों को विलासिता में घुलने मिलने से रोक दिए, मना कर दिए। द मोर वी इंडल्ज इन देम, जितना अधिक हम लोग विलासिता या सुख के जीवन व्यतीत करने में हम लोग उसमें लीन हो जाते हैं, द मोर अनविडल्ड दे बिकम, तो उतना ही वो चीज़ क्या होती है? अनियंत्रित हो जाती है। हमारी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएंगी कि भाई सोए रहें, घूमें, कोई काम ना करें। आवर वांट फॉर लग्जरियस थिंग्स कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई मतलब बढ़ाना, ठीक है, गुणा करते हैं तो बढ़ाते ही ना। हमारी जो जो इच्छाएं होती हैं ना, वो सुख या वैभव वैभव की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको बढ़ाती जाती है कि चलो आराम मिले, कहीं जाए ना, काम करें ना। दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर अनसेटिस्फाइड डिजायर्स इज़ अ ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल होता है। और ये जो बहुलता है, बढ़ता जाता है, जो हमारी असंतुष्ट इच्छाओं का जो बहुलता है, बढ़ता जाता है, वो एक जाल है। दैट लीड्स अस इन फॉल्स परसुएट्स, जो हम लोगों को क्या बोलते हैं कि एक गलत क्या बोलते हैं, मार्ग की तरफ लेके जाता है। वी स्पेंड टू मच टाइम ऑन द थिंग्स, दिस थिंग्स, हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा समय इस व्यतीत करते हैं। एंड फाइंड लिटिल टाइम फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमनिटी, और मानव सेवा के लिए बहुत कम समय हम लोग को बचता है। इन दिस वे, इस प्रकार से द बेस्ट वे टू लीड अ सेटिस्फाइंग लाइफ इज़ टू कर्ब आवर डिजायर्स। सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करें, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका है एक बेहतर जीवन जीने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या बोलते हैं कि हम लोग देखें कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से कितने प्रश्न आए हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और रेफरेंस कंटेक्स्ट आए हैं, ठीक है ना। यकीन है कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और 2025 में अगर आपको परीक्षा देना है तो बेहतरीन ढंग से इसको आप देखिए, नोट कीजिए, या बार बार वीडियो ही देख लीजिए। इस लेसन से मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई प्रश्न इस आपके आगामी परीक्षा में पूछेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।